मत्ती 4 अध्याय और उसके 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु जो हमारा गुरु है, जिसे हम अगुआ बोलते हैं, जब वो काम करना शुरू किया, यहाँ पर लिखा है कि उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। मतलब आरंभ करने से वो अपने कार्यकाल में जब वो शुरू किया, वहीं पर आरंभ किया शुरुआत। और क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उससे पहले यीशु काम नहीं कर रहा था परमेश्वर के राज्य का। जब एक समय आया, जो ठहराया हुआ जब समय आया, जो परमेश्वर ठहराया था, और जब ठहराए हुए समय में जब उसने बाइबल खोला, ठीक है, तो ये प्रचार करने लगा। उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने मन पर जोर दिया, क्योंकि जिस समय यीशु इस पृथ्वी में था तो उस समय बुराई बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था बुराई। अभी भी बुराई बढ़ा हुआ है, तब ना अभी भी प्रचार हो रहे हैं। तो उस समय यीशु जब प्रचार करना चालू किया तो मन पर जोर दिया। मनुष्य के मन इतना भटक गया था शुरू से कि उनको फिरने की जरूरत था। और यीशु जब काम करना जब चालू किया तो उसने क्या देखा कि लोग भटके हुए हैं। भजन संहिता को देखोगे तो वहाँ पर बोलता 40 वर्ष तक उस पीढ़ी के लोगों से परमेश्वर उठा रहा, क्योंकि वे लोग भटकने वाले मन के हैं। ऐसे करके परमेश्वर ने कहा कि ये सब भटकने वाले मन के हैं। और उसी भटकने वाले मन के लोगों को यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ बाइबल से, या काम के दौरान, या यीशु के कामों को मैं देखा हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि जब तक एक मनुष्य मन नहीं फिराएगा तब तक वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता, ना स्वर्ग के राज्य उसके घर में आएगा। स्वर्ग के राज्य कहने से एक ऐसा राज्य, जैसे यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, और प्रार्थना करना जब सिखाया तो क्या बोला था कि इस रीति से प्रार्थना करना कि हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज्य आए। मतलब परमेश्वर की राज्य हमारे जीवन में आए, इसीलिए उसने मन फिराने पर जोर दिया। जब मन फिराओगे तब परमेश्वर के राज्य हमारे बीच में आएगा। और परमेश्वर के राज्य कहने से कि हमारे जीवन में परमेश्वर का ही काम हो, परमेश्वर का ही काम हो हमारे जीवन में, उसकी इच्छा के अनुसार हम कुछ ना करें, तब ना परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य करेगा। ठीक है, हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमने मन नहीं फिराया। यदि हमने मन फिरा लिया होता तो हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य होता। मन नहीं फिरा है। अगर मन फिर जाएगा, इसीलिए यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जब मन फिर जाएगा तो परमेश्वर के राज्य कहाँ? हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में। जो लोग मन फिरा ले उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य होगा। परमेश्वर के राज्य करने से परमेश्वर की इच्छा। इसीलिए नीति वचन 3 पाद में कहा ना, तू अपनी समझ के सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। मतलब जब वो हमारा राजा हो जाएगा, जब उसकी इच्छा चलेगा, तो फिर वहाँ पर हमारा मन नहीं चलेगा, ना अपनी समझ चलेगा। क्योंकि जब वो राज्य करता है तो हमारे जीवन में उसी का राज होगा। हाँ, क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, और हमारे जीवन में और आगे क्या होगा, सब उसी के ऊपर। इसीलिए बोलते हैं ना भजन संहिता में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे क्योंकि वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने न देगा। तो ये है कि अगर हमारा मन फिर गया संसार से, संसार के कामों से, संसार की बुराई से, और मन फिर गया और हमने अपना मन परमेश्वर पर, उसके वचन पर, उसके कामों पर, उन सब बातों पर लगा दिए, तो संसार से हमारा मन हट गया और हमारा मन कहाँ हो गया? परमेश्वर की ओर हो गया। सब चीज़
हमारा देह प्राणात्मा सब उसी का हो गया, तब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आएगा। इसीलिए यीशु उस समय के लोगों को जोर दे रहा था, मन फिराओ, बार बार बोलता था मन फिराओ, बार बार, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि यिर्मयाह भी इस बात को कहा था क्या, कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। जिस समय यीशु काम कर रहा था उस समय भी लोग अपने मनों से भटक गए थे, अभी भी लोग मनों से भटक गए। जो काम यीशु ने करके दिखा दिया सेम वही काम हम भी करते हैं, ठीक है, उसी काम को। जैसे यीशु ने कहा मन फिराओ, हम लोग भी बोलते हैं मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। यहाँ पर जब आप पढ़ोगे मत्ती 4:17 को, तो वहाँ पर लिखा है कि उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो मन पर जोर दिया, उसने ये नहीं कहा कि तुम जात बदल लो, धर्म बदल लो। काम उसका ये नहीं था, उसका काम ये था कि मनुष्य कैसे बचेगा, क्योंकि जब मन नहीं फिरेगा तो मनुष्य तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये संसार के बुरे में फंस जाएगा, संसार में फंस जाएगा, वो परमेश्वर को जान ही नहीं सकता। एक मनुष्य जब परमेश्वर को तभी जानेगा जब उसका मन फिरेगा, और जब एक व्यक्ति का मन फिरता है तब वो परमेश्वर को खोजने लगता है, और वो अपने आप में पछतावा होता है कि मैं कहाँ था, वो गिल्टी महसूस करता है कि मैं इस संसार में खो गया था। जब तक एक व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, अगर मन नहीं फिराएगा तब तक वो परमेश्वर के विषय में नहीं जान सकता। और पूरी रीति से मन फिराना जरूरी है, तभी एक व्यक्ति परमेश्वर के विषय में जान सकता है। तो इसी बातों को अक्सर उस समय यीशु जोर देता था, अक्सर मन फिराओ, और उसने बहुत सारी बातों के द्वारा सिखाया हो, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, बहुत सारी बातों को। तो इन्हीं बातों पर हमको ध्यान करना है।